मैं माँ दुर्गा को पूजा करती हूँ, बहुत मानती हूँ। मेरी माँ दुर्गा मुझसे रूठ गई। आपके पति का नाम क्या है? दीप नारायण सिंह। पढ़िए। दीप नारायण की आप पत्नी है माता भगवती सिंह वाहिनी। दुर्गा आप पर खेलेगी, दरबार गद्दी चलेगी, आशीर्वाद है। क्या यहां दीप नारायण किसी को नाम बताया आपने? नहीं गुरुदेव, मैं किसी को कुछ नहीं क्या आपसे किसी ने पूछा? ये लिखा है पर्चे पे, आंखें फाड़ फाड़ के देखो। सब सत्य है गुरुदेव। मेरी बेटी को समस्या है, इसके लिए उसका नंबर आएगा, ठीक है ना? इसके लिए इंतजार करिए। अपनी अर्जी में इनको बांधी थी, इनको लिए भी अंजीर लगाई थी गुरुदेव। इनकी सर से लेकर पैर तक की नसा फटती है। माइक से बोलिए जो बोल रही हैं। इनकी सर से लेकर पैर तक की नसा फटने लगती है गुरुदेव, और इसके चक्कर आती है, पूरे शरीर नूज पड़ जाती है, और कुछ अचेत अवस्था में हो जाती है, फिर अपने आप ठीक हो जाती है। किसी तांत्रिक या डॉक्टर से इसको कोई इलाज लाभ नहीं होता है। जो इस मंत्र को करिए, यदि आप करती हैं बहन तो मेरी गारंटी है। इस बेटी के बारे में तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये पर्चा पढ़ो। हम माइक से पढ़ो। ओम क्लीम क्लीम श्रीम श्रीम फट फट स्वाहा 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारीबंधन। आपके घर में 1 वर्ष के अंदर दरबार गद्दी चलने लगेगी। और इस बच्ची के लिए अभी आपको 11 दिन और रुकना है, और 12वें दिन इस बच्ची का नंबर आ जाएगा। एक बात और भी है, यदि कोई व्यक्ति ने उठा दिया तो उसी क्षण आ जाएगा। कहते हैं ना कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। और मैं कहता हूं चाहे मेरी बात पूर्णता खाली क्यों ना पड़ जाए, यदि भक्त को आदेश किया गया इस गद्दी से, यदि व्यक्ति किसी को उठा लेगा तो भला ही नंबर भी नहीं होगा तो उसका नंबर हो जाएगा। चलिए अब डिस्टर्ब नहीं करना ना। हाँ, तुम चिंता नहीं करना है। तुम्हें सुबह शाम हनुमान पंच अखाड़े में जाना है। आपको सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम हनुमान पंच अखाड़े जाना है। आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन उस विषय पर हमने लिखा नहीं। पहले तुम्हारी शक्ति प्राप्त होगी, बेटी का नंबर आएगा तब बेटी के बारे में सुनूंगा। ठीक है ना भैया? तो ताली बजा दीजिए। पर्चे में एक एक शब्द पढ़ने में आ रहा है। स्क्रीन पे इसलिए दिखाया जाता है ना कि एक एक लाइन पर्चे के सेंटेंस के पूछने वाले व्यक्ति से बाहर नहीं होना चाहिए, उसी के दायरे में होना चाहिए। नहीं, पर्चा तो कई प्रकार के लिखे जाते हैं। यदि 2-4 प्रकार का सीखना हो ना तो चौक और बोर्ड हम लगा देंगे ना। जिस दिन खड़े हो जाएंगे तो कई पर्चा लिखने वालों की दुकान उसी क्षण, उसी पल समाप्त हो जाएगी। चलिए जाओ। और बेटा तू चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी। हनुमान जी को और पुष्पावती गंगा को प्रणाम करो और यहां मन से रहिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। गुरुजी मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, मेरा एक बेटा है, अब छोटी उम्र का है, अभी 15 साल भी लगा हुआ है, 6 जनवरी से। तो बहुत मतलब गुस्सा उसको बहुत आती है, मुझे बहुत टेंशन है। बच्चे का नाम क्या है? अंशुमन तिवारी। अंशुमन तिवारी। और मेरे पति भी हैं, वो भी थोड़ा उनको ज्यादा गुस्सा आती है। पति का नाम क्या है? प्रमोद तिवारी। माइक नीचे रखो, पढ़ो उसको। यहां देखो, पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। अंशुमान प्रमोद तिवारी बात मानेगा, घर में कलेश रहता है, तंत्र का प्रयोग है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। चलिए, बच्चा पढ़ाई भी करेगा और भाग्य अच्छा होगा। अच्छा किया आपने लाई हो, लेकिन आपको पंडो कर दाम 5 अमावस्या करनी है। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? माइक से बोलो। 8वां क्लास में। ये मंत्र पढ़ो, क्या लिखा है? हमने लिखा है ओम क्रांग क्रीं क्रूं फट स्वाहा 108 बार, 3 रामायण होंगी, 3 दिन का हवन होगा, 3 नारियल वंदन होंगे और आदि अपने पितृ देवताओं को पूजना पड़ेगा। गुरु कृपा से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। अब ये गुरु कृपा से कृपा वो मिलेगी, आशीर्वाद है, ये पर्चे में नहीं लिखा है, ये मौखत बोला हमने। नहीं तो आप कहोगे पर्चे में गुरु कृपा से आशीर्वाद मिले, कहां लिखा है? हाँ, एक नहीं 2 पूछो। गुरुजी मैं जैसे सुरजीत हैं, तो
सब कहते हैं मैं बीच की हूँ, घर में अपने हमारे मैंने बोल दिया आपके घर में कोई बाधा नहीं रहेगी, पितृदेवता शांत हो जाएंगे, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, तत्काल ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। और ये मंत्र 108वां करा जाता है। और ये जो मंत्र जिसके लिए भी दिया जाता है वो उसी व्यक्ति को करना है, दूसरे व्यक्ति को नहीं करना है, ध्यान दीजिए।